हेलो फ्रेंड्स, यूपीसीएसएस कंप्यूटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपका टॉपिक होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात सीपीयू के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अब देखिए सीपीयू कैसे कार्य करता है। सीपीयू अपना कार्य वैसे ही करता है जैसे मनुष्य का ब्रेन काम करता है। यदि किसी भी व्यक्ति से आप पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो वो सबसे पहले डेटा को, कोई भी बात को सुनेगा, सुनने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको अपना नाम बताएगा। जैसे पूछा जाए 4+5 कितना होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत 9 आ जाएगा, क्योंकि वो सरल गिनती है। और यदि आपसे जटिल कोई पूछा जाए कि 4+5+6+8+10 कितना होगा, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिसीजन देना पड़ेगा, अर्थात रिजल्ट देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इनपुट यूनिट के माध्यम से कोई भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, वह सबसे पहले इनपुट होता है, अर्थात सुनने का काम करता है। उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है, कंपैरिजन करता है, उसके बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, अर्थात अपना डिसीजन जो होता है वो आउटपुट के रूप में देता है। जैसे हमने 4+5 टाइप किया उसमें कैलकुलेशन में, तो वो आपको रिजल्ट 9 का देगा आउटपुट के रूप में। यदि हमने कोई भी प्रिंट दिया तो प्रिंटर से बाहर निकलेगा आउटपुट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में। इस प्रकार कंप्यूटर कार्य करता है मनुष्य की ब्रेन की तरह। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में ये दिखाया गया है, जो चित्र है इसमें दिखाया गया है कि इस प्रकार से प्रोसेसर होता है। ये एक चिप की तरह होता है और यह सिलिकॉन से बना हुआ होता है, जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। कुछ प्रोसेसर के बारे में हम आपको बताते हैं, जैसे पेंटियम, ड्यूल कोर, कोर टू ड्यू, i3, i5, i7, AMD, ये सारे प्रोसेसर हैं। आइए देखते हैं कि सीपीयू में क्या क्या शामिल होता है, कैसे कैसे काम होता है। तो देखिएगा चित्र में को ध्यान से, सीपीयू, ये जो पूरा प्रोसेस है ये सीपीयू का है, दिख रहा है। सीपीयू में इसके पार्ट होते हैं, एक होता है एलयू, सीयू और एमयू। एलयू जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, और एमयू जो होता है मेमोरी यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है। और मेमोरी यूनिट जो होता है वो डेटा को सेव करने का काम करता है। और किस प्रकार से कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, अदर डिवाइस, इनपुट डिवाइसों के माध्यम से डेटा सीपीयू में अंदर जाता है। उसके बाद ये यहाँ आउटपुट रिजल्ट देता है प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, अदर डिवाइस के माध्यम से। इस प्रकार कंप्यूटर का सीपीयू जो है कार्य करता है। ये सीपीयू एनालॉग हो या डिजिटल हो या हाइब्रिड कंप्यूटर हो, सभी में यह भाग होते हैं। आइए देखते हैं एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर प्रोसेसर का ही एक पार्ट होता है, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को पूरा करता है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एयू और एलयू। एयू का अर्थ होता है अर्थमेटिक यूनिट और एलयू का अर्थ होता है लॉजिकल यूनिट। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एयू में प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन का चिन्ह जो है ये सब आते हैं, और एलयू में ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो एलयू के एग्जाम्पल हैं। आइए अब हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सीपीयू का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये एक बॉस की तरह काम करता है। जैसे मालिक सभी कर्मचारियों को नियंत्रण में रखता है, नियंत्रित करता है, वैसे ही ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्टों को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। ये सिलिकॉन चिप से बना होता है। आइए अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना। कोई भी डेटा, कोई भी टाइपिंग का काम या वीडियो, ऑडियो फाइल, कुछ भी तुमको स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर, तो वो मेमोरी में ही स्टोर होता है। मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें डेटा
तब तक रहता है जब तक हम उसको सेव नहीं करते। सेव करने के बाद वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी पे चला जाएगा। मेमोरी के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आज के वीडियो में आपको यहीं तक बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।